पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी दिव्यात्माओं को मेरा साष्टांग प्रणाम। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, माँ अवतार बाबा जी और डॉक्टर जीके सर को कोटि-कोटि प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। जिनकी ब्लेसिंग से आज इस मंच पर हम सभी यूनिफाइड कोर्स कर रहे हैं, जो हमें आशा शर्मा जी करा रही हैं। तो हम सभी आशा शर्मा जी का हृदय से धन्यवाद करेंगे, आभार करेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है उनका। उनके इस वैल्यूएबल टाइम और काइंड सर्विस के लिए, जो हमें इतने प्यार से इस यात्रा पर लेके जा रही है। तो वेलकम, वेलकम आशा जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष। हर रोज मुझे इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए मेरा दिन बन जाता है। मेरी शुरुआत इसी से होती है। थैंक यू, थैंक और यू। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। तो आज हमारा डे 2 है, जब हम अपने उच्च स्व का नाम जानते हैं। तो हम मेडिटेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास टाइम है। तो जिन भी लोगों को प्रश्न है, क्वेश्चन है, आप अभी पूछ सकते हैं। मेडिटेशन के बाद हम कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे, कोई शेयरिंग है तो प्लीज अपना हाथ रेस कीजिए। थैंक यू सो मच। लगता है किसी को कोई प्रश्न ही नहीं है। आत्मा वंदन सभी को। जी, अविनाश जी बात करिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं आशा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे कल जो आपने करवाया है उसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे प्लीज। मैं कल क्लास अटेंड नहीं कर पाई। ठीक है। तो मैं आपको एक ब्रीफली बता देती हूँ। हमने पहले चैप्टर जी पढ़ा था और फिर चैप्टर के बारे में जाना था। तो मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बता दूँगी, पर इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, क्योंकि फिर मैं मेडिटेशन शुरू करने से पहले आपको उसकी समरी बता दूँगी, है ना? क्योंकि फिर हम सिर्फ ओके, ध्यान में थैंक बैठेंगे मास्टर्स। तो किसी तरह का कोई भी डाउट है कि मुझे मेरे उच्च स्व का नाम नहीं मिला, मुझे ऐसा दिखा है, क्योंकि जब तक आप नहीं पूछेंगे हमें नहीं पता चलेगा। लेकिन मेडिटेशन के बाद मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग उस ऊर्जा में बने रहें। तो प्लीज मास्टर, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो हम जैसा मास्टर अविनाश ने कहा है, अविनाश जी ने, तो मैं वैसा सारांश बता के फिर हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। हाँ जी, किरण मास्टर, या पूछिए क्या क्वेश्चन है। म्यूट कर लीजिए किरंगी मास्टर। यस। आत्मा वंदन मैम। आत्मा मंदर। मुझे तो अपने स्व का नाम नहीं पता चला कल मेडिटेशन में। एक्चुअली कल मतलब मेरा पूरा ध्यान था ही नहीं ड्यूरिंग सेशन भी। वैसा मुझे लगा कि माइंड था ही नहीं यहाँ। बट मुझे कल मेरे स्व का नाम तो पता नहीं चलो। उससे पहले भी जो हार्ट वाली एक्सरसाइज थी उसमें भी मुझे कुछ मतलब कुछ भी फील नहीं हुआ है उसमें भी। ऐसा मतलब जैसे सेंसेशन है कुछ भी फील हो, मतलब अंदर से भी कुछ भी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। अच्छा, तो आपके लिए आंसर मेरे पास ये है कि जब भी आप बैठें प्रैक्टिस के लिए किसी भी तरह की, ठीक है, आपको सेंटरिंग इन द हार्ट भी नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी नॉलेज पता है मास्टर्स, ठीक है, ऐसा मैंने अपने साथ एक्सपीरियंस किया था। हम एक विद्या लेवल सीखते हैं, उसमें हमें डिवाइन टूल्स दिए जाते हैं। मैं उस प्रैक्टिस में हमेशा आती थी, पर क्योंकि मैंने बहुत सारे मेंटर से सीखा है, बहुत लोगों से मैंने सीखा है अपनी लाइफ में, हमेशा सीखती हूँ और अभी भी सीख रही हूँ, तो मुझे कभी कुछ नहीं मिलता था, बिल्कुल नॉर्मल जैसा चलता था। तो इस बार शंपा मुखर्जी मैम हमें सिखाती है
तो इस बार मैं लेवल 1 कर रही थी तीसरी बार। तो आपको एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि इससे आपको क्लैरिटी आएगी। तो मैम ने इस बार बोला इनिशिएशन में कि आपके पास जो भी है, जो सीखा है, उसको निकाल कर बाहर रख दो। जो भी नोइंग है, कुछ भी है। तो जैसा मैम ने कहा, तो मैंने अपने अंदर से ऐसा सोचा कि जो भी कुछ मेरे पास है मैंने सब कुछ निकाल के रख दिया है। फिर जो जिसमें मैं ज्ञान भरना चाहती हूँ, उस कंटेनर को मैंने विजुअलाइज करके कि उसको चमका के क्लीन करके आगे रख दिया। तो आप देखिए, मैं विद्या में लेवल 2 भी कर चुकी हूँ, जिसमें कि और भी एडवांस डिवाइन टूल होते हैं, लेकिन मुझे उसमें भी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला था। लेकिन इस बार विद्या में लेवल 1 में, जिसको मैं पहले 2 बार कर चुकी हूँ, मुझे ऐसे डिवाइन टूल मिले जो औरों से एक्स्ट्रा थे। तो जब मैंने मैम को बताया तो मैम ने बोला कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए जैसे मेरा कल एक ग्रैटिट्यूड का सेशन था, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मैम ग्रैटिट्यूड के बारे में तो हम जानते हैं, आप हमें कुछ और सिखाइए, ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि आपको आता है, लेकिन मुझे अंदर से नोइंग आई है कि मुझे आपको हीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड के बारे में बताना चाहिए। आप ग्रैटिट्यूड तो जानते हैं, लेकिन आप उसकी हीलिंग पावर के बारे में। तो क्या होता है कि हमारा जो लॉजिक माइंड होता है वो आगे आता है कि ये मुझे पता है। जैसे मैं होपोनोपोनो प्रैक्टिशनर हूँ, तो लोग बोलते हैं हमेशा पहला कि मैम मैं तो होपोनोपोनो प्रैक्टिस करती हूँ। तो आप जब भी कुछ सीखने आते हैं मास्टर, आपको इससे पहले जो भी पता है, आप महाअवतार बाबा जी का भी पढ़ चुके हैं, आप इस किताब को भी पढ़ चुके हैं, लेकिन जब भी आप इस सेशन में आए तो महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए कहिए, जो भी मुझे आता है मैं उसको निकाल के एक तरफ रखती हूँ। मैं आपके सामने 0 लेवल पर हूँ। आप जो मुझे ज्ञान देना चाहते हैं आप मुझे दे सकते हैं। ऐसा करके देखिए, इस प्रैक्टिस को अपने अंदर उतारिए। ये इतना इफेक्टिव है, क्योंकि जब हम अपनी पूरी नोइंग को, इसको सोच के कि ये तो मुझे आता है, ठीक है मास्टर्स, हम बहुत मास्टर्स के पास जाते हैं, गूगल ज्ञान से भरा पड़ा हुआ है, चैट जीपीटी है, एआई का जमाना है, तो हमें सब चीजें पता होती हैं। लेकिन अगर अपने जीवन में कुछ उतारना है तो अपने अंदर एक सुपात्र बनना पड़ेगा, यानी कि एक अच्छा कैंडिडेट रिसीव करने के लिए। आप इस सेशन में आए हो किरण की, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, आपको पिक किया गया है, आपको एक मौका दिया है महाअवतार बाबा जी ने कि आप आइए, इसको सीखिए, लेकिन पहले उसको क्लीन करके बैठिए। और दूसरी बात ये, कभी कभी कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हमें मेडिटेशन में कोई अनुभव नहीं होता, और सच बात जानिए, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कुछ अनुभव करना है, ऐसा होता ही नहीं है। जिन लोगों को अनुभव होते हैं वो कभी कभी बिगिनर्स होते हैं, या एक दूसरा भी रीजन हो सकता है कि आपकी सोल का लेवल क्या है, ठीक है। सोल कई तरह की होती है, इन्फेंट होती है, एडल्ट होती है, मैच्योर होती है। तो अभी हम उधर नहीं जा रहे। तो आपको क्या करना है, आपको एक माइंड सेट के साथ आना है किरंगी, ठीक है, कि मैं इस वर्कशाला में आई हूँ, महाअवतार बाबा जी मुझे ब्लेस करेंगे, उन्होंने आपको बुला लिया है यहाँ पे, पर अब आपका काम शुरू होता है ना, एक्शन आप ही को लेना है। तो जब भी बैठिए बोलिए महाअवतार बाबा जी आपने मुझे यहाँ बुलाया है, तो आप मुझे ये रास्ते में और आगे लेके जाइए। इसमें टाइम लगता है, जरूरी नहीं है। कई लोगों को उच्च स्व का नाम, जब मैंने ये कोर्स किया था तो 6-6 महीने तक नहीं मिला था, लेकिन मुझे पहले ही मिल गया था। लेकिन मुझे सेंटरिंग ऑफ हार्ट नहीं होता था, मुझे हार्ट में कुछ भी महसूस नहीं होता था, ठीक है। तो हर सोल की एक डिफरेंट जर्नी है, ठीक है। तो अपना ये माइंडसेट के बना के आना कि मुझे तो ये आता है। आई थिंक हमें डॉक्टर संतोष एक ऑब्जर्वर इफेक्ट पे दोबारा से करना है, क्योंकि मास्टर्स जब आप ये वाइब्रेशन डाल देते हैं ना यूनिवर्स में कि मुझे ये सीखना है, तो वो कैसे ब्यूटीफुली यूनिवर्स में जाती है और वो पलट के आपके पास वापस आती है। वो सारी ब्लेसिंग्स जो आप मांग रहे हो वो 10 गुना आपके पास पलट कर आती है। तो मेक श्योर इसको प्रैक्टिस करना। जब भी क्लास में आओ उससे पहले 5 मिनट आंखें बंद करके, या जब हम कहते हैं, जब डॉक्टर संतोष कहती है, तो आंख बंद करके बोलो महाअवतार बाबा जी आज तो मुझे जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि आप ही क्रिएटर हो अपनी रियलिटी के।
तो महसूस करो, होगा, टाइम लगता है, डिफरेंट है कि आपके ऊपर कितनी सारी वेल्स चढ़ी हुई हैं अज्ञानता की, या कुछ भी हो सकता है, वो कोई लिमिटिंग बिलीफ भी हो सकता है, कुछ भी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में भी है ना, तो जैसे आपको कोई तकलीफ है, मान लीजिए एग्जाम्पल है, हाँ, आपके तो मैं मेडिटेशन भी कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। कई लोग मुझे बोलते हैं मुझे पैर में तकलीफ है, मैं तो 2-2 घंटे मेडिटेशन करती हूँ। हर एक की अपनी जर्नी है, ठीक है। सारे जवाब आप ही के पास हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान से सुनना, सोने से पहले और सुबह उठने के बाद का जो टाइम होता है, उस समय आप अल्फा स्टेट में होते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि आप किस स्टेट में होते हैं। वो इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेट होती है कि जो आप कमांड देंगे, आपका सबकॉन्शियस उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए और करिए। और बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। और अभी नहीं मिला तो मिल जाएगा, और सेंटरिंग ऑफ हार्ट भी हो जाएगा। इस क्लास में आए हो तो कोई आउटकम मत एक्सपेक्ट करो, बोलो मैं तो सीखने आई हूँ, चाहे कुछ मिले या ना मिले। जब आप आउट एक्सपेक्टेशन नहीं रखते ना, तो इतना कुछ मिलता है, इतना कुछ मिलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू सो मच, वेरी गुड क्वेश्चन। जी, जी, आशा जी, कल जो आप बता रहे थे ना, वो प्रैक्टिस से बहुत अच्छा लगता है। हालाँकि अभी बहुत ऐसा कोई आउटकम नहीं हो रहा, लेकिन महसूस सब कुछ होता है। मैं 4 बार पढ़ के आई थी कल, और अभी मैंने कल, क्योंकि बहुत बिज़ी डे था मेरा, तो मैंने 2 बार पढ़ा शाम को। तो जब हम पढ़ते हैं एक-एक अक्षर को कई बार, तो उससे बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि आपने कहा था कि उसको बार-बार पढ़ना ज़रूर चाहिए आने से पहले। तो ये मेरा अपना राइट, एक्सपीरियंस है। जी, जी। जी, बहुत लील अच्छा शेयरिंग किया आपने। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगी। जैसे आपने 2 बार पढ़ा ना, तो आप अवेयरनेस में पढ़ रहे हैं। तो आप जब अवेयरनेस में पढ़ेंगे ना डॉक्टर संतोष, तो आपको नोइंग आती है। कभी कभी क्या होता है, अक्षर जो होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो ऐसे लगता है कि जैसे ऊपर से निकलकर आपको कोई मैसेज दे रहे हैं। इसको आप जितना इस डीप में प्रैक्टिस में जाएंगे, आप देखेंगे। देखिए, मैं अभी तक महावतार बाबा जी के केव में भी नहीं गई हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे जैसे कांटेक्ट किया, मुझे जैसे ब्लेस किया गया, और मैं अपनी एवरीडे लाइफ में उनसे कनेक्ट होती हूँ, तो आप लोग भी कनेक्ट हो सकते हैं। मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं है मास्टर, एनर्जी के लेवल पे। मे बी मेरी बॉडी का नाम आशा है, आपका नाम लीना है, उनका नाम डॉक्टर संतोष है, लेकिन एनर्जी वाइज हम सब सेम है मास्टर। अपनी पोटेंशियल को, अपनी डिविनिटी को पहचानिए, जो आप ही के अंदर है। कोई भी कम नहीं है, कोई भी ज्यादा नहीं है, हम सब बराबर है मास्टर्स इस यूनिवर्स में। यस लीना जी, मास्टर, थैंक यू सो मच। लीना जी बात करिए। आप म्यूटेड हो गया लीना जी, नहीं, सुनाई नहीं अनम्यूट है, दे रहा। अनम्यूट हाँ, है। अनम्यूट है। मेरे ख्याल फ्रीज़ हो गया क्या उनकी पिक्चर? हाँ, उनका वीडियो रुक गया है, तो दूसरे को ले लीजिए अभी, हाँ, खुशबू जी। खुशबू जी अनम्यूट करें। हाँ, नमस्ते मैम। मैम अभी सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई सुनाई दे दे रहा रहे है। हैं। ओके। आत्मवंदन माँ, आत्मवंदन आशा मैम। मैं एक क्वेश्चन भी है प्लस शेयरिंग भी है। मैं कल शाम मैंने आपके मेडिटेशन कराने के समय भी मैं करी थी, रात को भी करी थी, अगेन मैं सुबह उठने से 10 मिनट पहले बाद भी मैं इसे सेम करी थी। मैं जिस माँ को पूजा करती हूँ, मुझे कल भी वो दिखाई दी थी, कल रात को भी, अगेन सुबह भी। क्या वही मेरी हायर मतलब है, सेल्फ है। सेल्फ है या? ओके, अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करी थी शायद कोई ऐसा पूछे। क्योंकि मेरे हायर सेल्फ का नाम गॉडेस के ऊपर ही है, तो वो नॉर्मल बात है, आपको हो सकता है, लेकिन आप कंफर्म कर सकते हैं आज या हर रोज प्रैक्टिस के साथ। क्योंकि नाम सेम होना चाहिए, नाम नहीं बदलेगा। कोई सिंबल भी आ रहा है, कोई लेटर भी आ रहा है, बदलेगा नहीं, नाम सेम रहेगा। पर ऐसा हो सकता है लीना मास्टर, बिल्कुल हो सकता है कि वो गॉडेस का नाम ही आपका हायर सेल्फ का नाम हो, बिल्कुल। दैट्स करेक्ट। तो मैम वेरी उस गुड एट शेयरिंग। दैट मोमेंट मुझे मतलब मुझे वही माँ को ही अगेन एंड अगेन एंड अगेन
मैंने बुलाना चाहिए या नहीं मेडिटेट नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं, आपको बुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो खुद ही आ रही है ना। आप अपने उच्च स्व का नाम जानना चाह रहे हैं, अपने ही अंदर का, है ना, हम्म, जो आपके अंदर एग्जिस्ट करता है। पर वो होता है, गॉडेस का नाम हो सकता है, वो इवन सिंबल भी हो सकता है। तो लेकिन आपको बस बार बार जब भी आप अपने उच्च स्व को बुलाए ना, तो वही नाम आना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस हम करेंगे, तो आपको हर बार सेम आएगा, तो इसका मतलब है यही नाम है आपका। और अगर थैंक यू मैम, बदल थैंक के आता है, तो फिर आपको अपने हायर सेल्फ से कंफर्म करना पड़ेगा कि यही नाम है कि नहीं है। पर आई थिंक 2 बार आया तो है, लेकिन आप बेहतर जानती हैं, है ना, 3 बार, क्योंकि 3 बार, 3 बार। 3 बार, तो फिर वही नाम होगा, तो आप उसी को देख कर कीजिए। बिल्कुल, वेरी गुड, पर गॉडेस का नाम हो सकता है। जी, जी, नेक्स्ट ले लेते हैं। खुशबू जी, हाँ। बात करिए। जी आत्मवंदन मैम, मुझे ये पूछना था, जैसे हम लोग अभी ये काम कर रहे हैं, एक तो ये जो आपने कल मुद्रा कहा था वो बता दीजिएगा प्लीज, क्योंकि एक चीज और जो अभी मैं देख रही हूँ ये है कि एक तो हम देख रहे हैं यहाँ तक पहुंचे, ये चीज मिल रही है और हम समझ पा रहे हैं कि कुछ किया है, कुछ आगे बढ़ना है तब ये मिल रहा है। बट कुछ कब जो आएगा? हम जिन जिन चीजों से परेशान हो करके हम ढूंढते रहते हैं कि क्यों हो रही है सफरिंग्स और वो सब, अगर वो इतना हॉन्ट कर रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जब तक वो नहीं निकला है, आप मतलब कहते हैं ना, एक बर्तन एक गंदा है और आप उसी के अंदर डाले जा रहे हो, तो वो चीज़ बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा कर रही है। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे पूरी एनर्जी ना वो उस उसके अंदर जा रही है। कहते हैं ना, अंदर ही अंदर द्वंद्व युद्ध चल रहा है कि एक तरफ समझ आ रहा है कि ये सब है मेरे को, मुझे इसी पे ध्यान देना है, मैं यही हूँ, वननेस वाली जो क्वालिटीज़ हैं हमारी। दूसरी तरफ वो सब चीज़ें आ रही है कि नहीं, कैसे माफ़ कर दें, कैसे ये सब चीज़ें हुई। तो जो जो इवेंट मतलब कहते हैं ना कि एक तरफ ये कह सकते हैं क्लैरिटी की तरह के पैटर्न की तरह समझ आ रहा है, और एक तरफ ये हो रहा है कि नहीं, बार-बार वो जो कहीं दबा हुआ था वो भी याद आ रहा है। तो इसकी वजह से मैं 2 दिन से अभी देख रही हूँ, कुछ और नहीं कर पा रही हूँ मैं। पूरी तरह बस इसी में जैसे उलझी हूँ, मोनोटोनस हाथ से जो काम चल रहे हैं वो चल रहे हैं, बट मेंटली इस चीज़ में बहुत हूँ। तो मुझे ये थोड़ा-सा जानना था कि अगर अंदर से निकला नहीं है और हम ये डाल रहे हैं, तो इस स्थिति से कैसे निकलें, या ये क्या कैसे करें? मतलब एक तो होता है कि डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, वो निकलेगा अपने आप, तो वो होगा। पर वो हम कितना कैसे सब्र करेंगे उस चीज़ के लिए, या कैसे वो पेशेंस डेवलप करें खुद में? या इस चीज़ को कैसे डील करना चाहिए, मतलब ये मुझे थोड़ा ज़्यादा तंग कर रही है। अच्छा, एक चीज तो मुझे आपको बोलनी है कि आप अपने आप पर हार्श मत होइए। मास्टर जी, इस चीज मैं सब लोगों से कहती हूँ, आप लोग अपने आप को जज नहीं करें कि मैं सेंटरिंग ऑफ द हार्ट कर रही हूँ, मेरा नहीं हो रहा है, मेरे उच्च स्व का नाम मुझे नहीं मिला है। देखिए, उच्च स्व का नाम जब टाइम होगा तो आपको जरूर मिलेगा। जरूरी नहीं है कि हर एक को पहली बार में ही मिल जाए। और दूसरी बात, जैसा आपने कहा कि मैं कर रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही कुछ भी, और तो पहली चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने कल आपसे कहा था, एक मुद्रा है ना, तो जी। आपको ये याद रहा, आपने सबसे पहला मुझसे ये कहा, मुझे आपको मुद्रा देने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देखिए, जो ज्ञान मेरे पास है, मैं आपको उसे देने में मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन आप कल से ये एक्सपेक्टेशन बनाकर बैठी हैं कि मुझे मुद्रा मिलेगी, तो आज अगर ये नहीं हुआ तो कल मैं मुद्रा पे काम करूंगी। मास्टर्स, इंफॉर्मेशन तो इस यूनिवर्स में बहुत है, ठीक है, हुँ, लेकिन आपको ये मानना है कि कुछ भी ज्ञान अगर मुझे दिया गया है, तो उसकी क्या हुँ, इम्पोर्टेंस है, ठीक है। राइट। आपकी जो लाइफ में चैलेंजेस हैं वो नहीं खत्म हो जाएंगे खुशबू मास्टर, लेकिन हुँ, हाँ, जब आप वननेस में आ जाते हो, उसमें आ जाते हो, फीलिंग में, तो वो फिर एक एनर्जी डिफरेंट हो जाती है। तो चैलेंजेस तब भी होते हैं, ठीक है, लेकिन हुँ, हमारा देखने का तरीका बदल जाता है। हुँ, ओके। क्योंकि आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि लाइफ में जैसे कुछ हुआ, तो जैसे आप बोले, अरे मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, अभी ये हुआ, अब फिर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। एक हुँ, दूसरा तरीका भी है, आप ऐसा भी सोच सकती है कि ये स्थिति मेरी लाइफ में आ रही है, तो बार बार क्यों आ रही है, मैं सीखने जा रही हूँ, मुझे वो परेशानी बार बार क्यों आ रही है, तो ये चीज मुझे क्या सिखाना चाह रही है, ठीक है। खुशबू मास्टर, अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है, कुछ आपको सिखाने के लिए कोई लेसन आया है, ठीक है, देखिए ये इस टॉपिक से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, पर मैं हल्का सा बता देती हूँ ब्रीफली आपको, कि आप अगर उससे लेसन नहीं सीखोगे ना खुशबू मास्टर, हुँ, तो हुँ, डजेंट मैटर कि पर्सन बदल जाए, जगह बदल जाए, वो चीज आपकी लाइफ में दोबारा आएगी। तो हुँ, आपको
ये जानने की तो जरूरत नहीं है, ये जानने की जरूरत नहीं है मुद्रा, हम्म, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि मुद्रा क्या है, या अगले चैप्टर में क्या पढ़ाया जाएगा। जैसा इस बुक में स्ट्रिक्टली कहा गया कि आप अगला लेसन मत पढ़िए, ठीक है। जी लेकिन आपकी मर्जी है, किताब आपके पास है, ऑनलाइन मैंने डाली हुई है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जी उसकी एक इम्पॉर्टेंस होती है स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपको पहले, सबसे पहले जैसे आपने कहा मैं सुपात्र बनी, मेरा कंटेनर गंदा है, तो अगर जैसे मान लीजिए मैं ये बात मैंने नहीं भी बताई होती, तो आप खुद ही सोचिए ना, अगर आपके बर्तन में पहले से ही कुछ है तो यूनिवर्स कहाँ से डालेगा, ठीक है ना। हम्म, अगर आप जब बैठते समय ही आपके पास वो भरा हुआ है, तो उसमें ज्ञान की धारा भी कैसे बहेगी। आप खुद ही सोचिए, आपके पास एक कप है या कुछ है और वो पूरा राइट भरा हुआ है, तो उसमें कैसे कोई चीज डलेगी, आप खुद ही सोचिए, नहीं डल सकती ना। वाह ओवरफ्लो ही करेगी ना, तो कुछ तो निकल के जाएगा। और अगर उसमें पहले से ही कुछ भी है, गंद भी हो सकता है, कुछ अच्छा भी हो सकता है, तो कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा उसमें से, है ना, ठीक है कि हम्म, नहीं है। जी जी तो आपके लिए मैं एक रिकमेंड करती हूँ बात, क्योंकि जैसे आप, मैंने आपसे कहा था आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, क्योंकि जैसा आपने मुझे बताया, तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिसेस बता सकती हूँ। हम्म, लेकिन आपको सबसे पहले अपने आप को कहना पड़ेगा मैं वर्दी हूँ, ठीक है। हम्म, आप अपने आप को ही इवैल्यूएट कर रहे हो, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन तभी आती है। अपनी वर्थ को जानिए, ठीक है। कुछ भी नहीं तो सुबह उठते ही अपने आप को बोलिए मैं वर्दी हूँ, मैं वर्दी हूँ, मैं वर्दी हूँ। और काफी सारी प्रैक्टिस होती है, जब आप इसे करेंगी तो आप उस क्लटर से हटकर इधर आएंगी। लेकिन सेशन से आने के लिए पहले मैं आपसे कह रही हूँ, जो भी चिंताएं हैं, जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं ना, मैंने कल आप ही के लिए कराई थी डीप ब्रीदिंग। जी जी अगर आपको, जैसे अब आप मान लीजिए आप आए, आपने कहा कि दिन भर इतना चल रहा है, तो डीप ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए। जैसे मैं कहती हूँ 3 बार कीजिए, आप 3 बार नहीं, आप 5 मिनट कीजिए। हम्म, जब तक आपका ध्यान आपके प्रेजेंट मोमेंट पे नहीं आ जाए, क्योंकि खुशबू मास्टर, जब तक आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं आओगे तो उस इस इंफॉर्मेशन को आप अंदर कैसे लोगे, वो हाँ नहीं आने राइट वाली है। हम्म, क्योंकि आप यहाँ पर हो, लेकिन फिर भी आप यहाँ नहीं हो। आप हम्म, समझ रहे हो मेरी बात, मैं जी क्या जी जी कहना जी चाहती हूँ। बिल्कुल समझ रही हूँ क्योंकि दिमाग और विचार आना बिल्कुल नॉर्मल बात होती है मास्टर। मैं 2016 से मेडिटेशन करती हूँ, मैंने डिफरेंट तरह का राजयोग मतलब डिफरेंट तरह के वो करे हुए हैं जो मेडिटेशन होते हैं। ये वाला आनापानासति मेरे ध्यान लास्ट ईयर ही मेरी जर्नी में आया। हम्म, लेकिन आप कुछ भी करो, कोई भी मेडिटेशन करो, सबसे पहले विचार तो आएंगे, हम्म, बस आपको उनको एक्नॉलेज करके एक तरफ जाने देना है। और डीप ब्रीदिंग करके पूरा का पूरा ध्यान अपने आप को बोलो बार बार, जब विचार आते हैं ना। मैं ऐसा ट्राई करती थी, और एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। कई लोग मुझे कहते हैं हमने लुइस हे का ये पढ़ रखा है। हम्म, इंफॉर्मेशन पढ़िए, लेकिन उसको अपनी लाइफ में भी डालिए। तो जब आपको विचार आते हैं, विचार जा रहे हैं कि घर में ऐसा हो रहा है, हम्म, अपनी ब्रेथ को काउंट करना शुरू कीजिए, 1 2 3 10 तक। हम्म, अगर आप 10 से ऊपर जा रहे हैं, वापस 1 पर लेकर आइए, ठीक है। क्योंकि हम्म, आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है। आप इस टेक्निक को ट्राई कीजिए, बार बार ब्रेथ पे हाथ लेकर आइए, प्रेजेंट मोमेंट में आइए। हम्म, विचार आते हैं ना, तो विचारों को बोलो कि थैंक यू, एक्नॉलेज करो कि आप आए हो, लेकिन ये समय मेरा है, और वापस अपना ध्यान वापस ले आओ सांसों के ऊपर। तभी आप इससे वो कर पाओगे। आई हम्म, कैन गिव यू हार्ट मुद्रा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने कल ही एक आउटकम बना ली। तो जी मैं आपको मुद्रा दूंगी, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं आपके साथ पिक्चर भी शेयर कर दूंगी। मुद्रा ऐसे होती है करके, हम ऐसे बनाते हैं हार्ट के पास, ठीक है मास्टर। हम्म, ओके, ऐसे बनाते हैं हम। हार्ट के पास आप रखेंगे तो उस मुद्रा से। लेकिन अगर आपके मन में विचार है, आप प्रेजेंट मोमेंट में ही नहीं हो, तो मुद्रा भी काम नहीं करने वाली। राइट तो आपको सबसे पहले, आप वर्दी हो। खुशबू मास्टर, आप एक ब्यूटीफुल यूनिक सोल हो, आप मैटर करती हो, आप हम्म, लव्ड। अपने आप को बोलो आई एम लव्ड, आई मैटर, मैं, मेरी प्रेजेंस इस दुनिया में अगर मैं आई हूं तो मैटर करती है। मेरे हम्म, जैसा कोई भी नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा, अपने आप को बोलो। हम्म, राइट यू मैटर, आपकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने हम्म, आप को रियलाइज कराना है कि मेरी सेल्फ वर्थ है, आई मैटर,
आई एम लव्ड, अपने आप को बोलो, कोई नहीं करता, खुद अपने आप से प्यार करो। अपने आप को बार बार याद दिलाना है। जब आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपका ध्यान, जो पूरी एनर्जी है ना, देखिए आपको लग रहा है मैं तो सोच रही हूँ, लेकिन यूनिवर्स में जो भी आप सोच भी रहे हो, जैसे ही थॉट आती है वो कैसे फैलती है पूरे यूनिवर्स में। आपने सोचा नहीं, लेकिन आपने तो इंटेंशन तो फैला दी ना। आपको जी। लग रहा है किसी को नहीं पता चला, लेकिन यूनिवर्स की तो भाषा ही वाइब्रेशन है, यूनिवर्स की तो लैंग्वेज ही वाइब्रेशन है। हम्म तो इन चीजों पे काम करो। बाकी आप मुद्रा करना चाहते हो तो मुद्रा ऐसी है, इस हाथ को ऐसे करके ऐसे पकड़ लेते हैं बस, ये आपकी हार्ट की मुद्रा होगी। और इसको हार्ट के पास रख के आप कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप इसके हार्ट के ऊपर हाथ रख कर करें, वो भी कर सकते हैं, पर गुड लक। थैंक यू सो मच। मुद्रा से पहले ही आपने जब कहा तो वो मुझे बहुत सही लगा कि अगर पात्र में कुछ होता तो मेरे को और क्यों मिलता। तो अभी ये चीज मेरे को अभी मतलब एकदम कहते हैं ना, एक सेकंड में एनलाइटनमेंट वाली फीलिंग देता है कि अरे हाँ। तो थैंक यू सो मच। मैं और बहुत फोकस से अपने ऊपर काम करूंगी और ध्यान दूंगी। मैं ये जो चीजें सही है, जो ये आपने अफर्मेशंस बोले, इनकी मुझे बहुत जरूरत है। तो मैं इनके साथ और इस थॉट प्रोसेस के साथ कि मैं वर्दी हूँ इसीलिए यहाँ तक हूँ, मैं काम करूंगी। थैंक यू सो वेरी मच हाँ, आशा मास्टर। जब भी कोई आपको नीचे कर रहा है, हमेशा बोलिए आपको किसी फीलिंग हर्ट कर रहा है। जरूरी नहीं होता है कि कुछ लोग प्यार से भी आपको हर्ट कर जाते हैं, खुशबू मास्टर। यस। तो उस समय अपने आप को जाके बोलिए कि मैं वर्दी हूँ, मैं मैटर करती हूँ, मैं यहाँ हूँ, ये मेरी मेरी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और राइट। अपने आप को बोलो मेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, और वाकई नहीं है। इट्स मैं आपसे कोई स्टोरी नहीं बना रही, ना मेरे जैसा कोई है ना कभी होगा। ठीक है, मैं यूनिक क्रिएशन हूँ, और आप सचमुच में यूनिक क्रिएशन है भगवान की, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। उसकी ब्लेस संतान है उस क्वालिटीज के साथ, तो अपने आप को एक्नॉलेज कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। थैंक अब यू सो दूसरे मच। कैंडिडेट, यू जी वेलकम। जी, पुष्पा जी जय श्री बात करिए। हाँ, जय श्री कृष्ण आशा मैम, संतोष मैम, बहुत बहुत जय श्री- धन्यवाद है। लेकिन मैं कल कर नहीं पाई आशा मैम, प्लीज मेरे को कल का भेजना है। मैं कल कर नहीं पाई। रिकॉर्डिंग आज भी अवेलेबल अभी है, डाली हुई है है क्या? रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। अवेलेबल है, तो ओके, ठीक है। डाली हुई है। अच्छा। हाँ, डाली और हुई है एक रिकॉर्डिंग। दूसरी दूसरी मेरी फ्रेंड है, वो बैठी हुई है, वो मैं आपसे साथ ज्वाइन करना चाहती है। आप इनसे बात कर लीजिए, कैसे कैसे करना है, आप इनको बता दीजिए। उनको बोलिए जी वो नमस्कार जी, ज्वाइन ज्वाइन, कर देंगे। मैं उषा सक्सेना नमस्कार हूँ। जी। मैं भी हाँ, नमस्कार जी। तो मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमने जो ग्रुप का लिंक दिया है जिसमें पुष्पा व्यास जी हैं, अच्छा वो लिंक में आप जी। ज्वाइन कर लीजिए, आप ग्रुप में आ जाएंगी, कुछ भी नहीं करना है, अच्छा। दैट्स इट। हाँ जी, ओके ओके इस ओके। ग्रुप के लिए कोई धन्य कंडीशन नहीं है। वेलकम टू द ग्रुप उषा ओके। मास्टर। या अच्छा, थैंक यू जी सो जी मच। यू जी। वेलकम, थैंक यू। श्रुति जी अच्छा। बात करिए। आत्मवंदन आशा मास्टर। आत्मा मेरा वंदन। क्वेश्चन ये है कि अभी दूसरा हफ्ता चल रहा है, तो मेरे तो टेबल पे रखी है बुक, तो आते जाते बीच बीच में पढ़ती हूँ, और ये सही है, हर बार अलग उसका मीनिंग समझ में आता है कि पढ़ेंगे ना तो और क्लियर होता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले वीक का जो है वो भी अगर ऐसा लगता है कि पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते हैं, हाँ, आगे का बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। हाँ, आगे का नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये पढ़ते पढ़ते ऐसे लगता है कि पिछले का कुछ है, वीक का है, तो वो पढ़ सकते हैं ना। हाँ, और पिछला जाके आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल श्रुति मास्टर, 100%। या ये जो हम प्रेम जो भेजते हैं, लव और लाइट, तो उस वक्त है ना बहुत ज्यादा वाइब्रेशन फील होता है हार्ट में, और एनर्जी भी ऐसे चेंज लगती है, तो ठीक है, इट्स ओके। बहुत अच्छा है। और ये बताता है श्रुति मास्टर कि हम सब इनफाइनाइट सोर्स है, क्योंकि जब आपका हार्ट वाइब्रेट करता है ना, और आपको जैसे एनर्जी महसूस हो रही है, यानी कि आप यूनिवर्स के उस केंद्र से जुड़ गए हो, उस इस सृष्टि का जो केंद्र है आप उससे जुड़ गए हो। तो मगर मैं आज थोड़ा सा इसमें ग्राउंडिंग ऐड कर दूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कल मुझे मैसेज किए थे, तो हम ग्राउंडिंग भी ऐड कर देंगे। बट थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग, वेरी नाइस। या थैंक थैंक यू, यू। थैंक बस यू। अब और जी एक और हैंड लेंगे, संतोष मैम हाँ उसके का भी बाद हम बहुत धन्यवाद। मेडिटेशन। संतोष जी मैम को जी भी बहुत धन्यवाद करना है। उस दिन राजेश्वरी मैम का भी जो लिया है ना सेशन, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो जी मच मैम, जी लव यू, जी। लव थैंक यू जी, यू। लव यू जी, लव यू। सुषमा शुक्ला जी बात करिए। Thank you, Dr. Santosh ji. Thank you, Dr. Aisha Sharma ji.
इट्स फॉर हमें इतना नॉलेज देने के लिए। तो मैं कल एक्चुअली मैं यहाँ वर्जीनिया में हूँ, तो सुबह 6:30 से 7:30 कई बार नहीं हो पाता है, सब जाना आना, बच्चे भी हैं घर पे एनीवे। तो मैंने रात में किया वो सेम उस पे। तो जो आपने बताया बुक रीड की, वो सब मैंने सुना अच्छे से। और उसी सुनने के दौरान मुझे जैसे फेस दिखा जो साउथ में होता है कथकली का फेस, वो आंखों के सामने आया। फिर गणेश जी आए, और फिर एंड एंड में काऊ का फेस आया। उसके बाद लेकिन जब आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया तो मुझे मतलब मैं सो गई या क्या मैं बैठी रही, बट मुझे कुछ भी याद नहीं। जीरो। ऐसा कभी होता नहीं है। मुझे मतलब आपके इंस्ट्रक्शंस सुनाई देते हैं, बट कुछ भी सुनाई नहीं दिया, बट मैं बैठी रही, ऐसा नहीं कि मैं लेटी हुई थी। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि जब आपको ऐसे 3 दिखाई देते हैं तो आप मतलब आप क्या उससे समझ रहे हैं, क्या एनालिसिस होगा उसका? देखिए, जो भी आपको दिखाई दिया है, अब उसमें से क्या चीज रिलेट होती है, इसका जवाब आपके पास ही होगा। तो अब क्या करना है, जैसे हमने एक डे 1 ही था, है ना, तो अब डे हम्म 2 दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए। और कोई हम्म बात नहीं, आप जो आपने कहा कि आपने मेडिटेशन किया, आपको कुछ नहीं सुनाई दिया, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी इतनी रिलैक्स हो गई, ट्रांस में भी जा सकती है, कोई बात नहीं। आज आप हम्म, दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छा। ठीक है। ओके। और मास्टर्स, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप बैठ के सचमुच में मेडिटेशन में बैठे। महाअवतार बाबा जी से कहते हैं शांत अवधि। इस उनका इतना सिंपल तरीका है कि इससे आसान हो ही नहीं सकता। आप कहीं बैठे हैं, डॉक्टर्स ऑफिस में बैठे हैं, कहीं बाहर बैठे हैं, गार्डन में बैठे हैं, बस आंख बंद करके या खुली आंखों से ही अपने आप से पूछिए कि अपने अंदर हार्ट में सेंटर कीजिए, ठीक है। जैसे ही आप अपने हार्ट से कनेक्ट होते हैं मास्टर, आप हर चीज से कनेक्ट हो जाते हैं। और पूछिए मेरे उच्च स्व का नाम क्या है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ सोने से पहले या सुबह उठकर ही करें, या आपको मेडिटेशन की पोजीशन में होना चाहिए, नहीं। शांत अवधि का मतलब है आप कहीं पर बैठकर कहीं भी इसे किया जा सकता है। तो इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पार्क में हो, कहीं भी हो, आप बेडरूम में हैं, लिविंग रूम में हैं, कहीं पर भी आप हैं, आप वॉक कर रहे हैं। लेकिन वॉक करते हुए मैं आपको मना करूंगी, क्योंकि आपको कहीं बैठा होना चाहिए। शांत अवधि मतलब कि आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। और तो बाकी बैठकर आप कहीं भी कर सकते हैं। तो मास्टर शुक्ला जी, आप जरूरी नहीं है जब भी दिन में टाइम मिले, आप टीवी भी देख रहे हो तो टीवी देखते हुए टीवी की तरफ ना ध्यान देते हुए अपने अंदर ध्यान ले जाए। जैसे मैं हम्म और अभी ऐसे लॉक करती हूँ, बहुत सारे लोग हैं, मैं वहां हूँ, तो मैं और लॉक कर देती हूँ। तो महाअवतार बाबा जी की प्रैक्टिस जरूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन में बैठे, पर इंस्ट्रक्शंस को सुनिए और उन्हें फॉलो कीजिए। और आज मैं ग्रुप में डाल दूंगी कि डे 2 का हमें एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे। कोई वीडियो नहीं है, कोई सोशल मीडिया नहीं है, चलेगा। उस प्रैक्टिस को आपको करना है, ठीक है। थैंक यू। तो अब हम शुरू करते हैं, और उससे पहले मैं मास्टर अविनाश जी ने जो पूछा उसका जवाब दे दूंगी। तो सभी लोग कंफर्टेबल आनापाना सती ध्यान की पोजीशन में बैठ जाइए मास्टर्स। और मैं म्यूजिक शेयर करना है तो मैं रिक्लेम कर लेती हूँ होस्ट अपने आप को, डॉक्टर संतोष। जी जी जी, मैं बना देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। मास्टर्स पूरा जैसे आप अपना हर रोज बैठते हैं आनापाना सती ध्यान की, उसमें बैठ जाए। डॉक्टर संतोष, खाली बता दीजिए सुनाई दे रहा है क्या म्यूजिक? जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। परफेक्ट। थैंक यू। ओके मास्टर्स, बिल्कुल आनापाना सती ध्यान की स्थिति में बैठकर पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पर। पैर क्रॉस, किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ सकते हैं।
पहले मैं आपको इस हफ्ते का सारांश बताऊंगी जैसा रिक्वेस्ट किया गया था। इस सप्ताह में जो दूसरा सप्ताह है उसमें हम पहले मैं आपको सारांश बताऊंगी और उसके बाद हम मेडिटेशन शुरू करने से पहले महावतार बाबा जी को इनवाइट करेंगे, उनकी कॉन्शियसनेस को। पहले सप्ताह में आपने समझा कि आप ईश्वर की छवि में बने हैं, मास्टर सीकर। वी आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ द गॉड। हम पूर्ण हैं, प्रेम पूर्ण है और प्रकाशमय है, यानी कि हम होल हैं, कंप्लीट हैं, फुल ऑफ लव एंड लाइट है। यह हमने सीखा लास्ट वीक में। और इस सप्ताह की जो साधना है, आप उसी दिव्यता को अपने हार्ट में अनुभव करते हैं जो संपूर्ण सृष्टि से आपका जुड़ाव है वो आपके हार्ट के थ्रू ही होता है। प्रेम केवल एक भावना नहीं है मास्टर, एक एसेंस है, एक मूल तत्व है जो जिससे संपूर्ण सृष्टि बनी हुई है मास्टर्स। तो जब आप हार्ट के अंदर जाते हैं जहां पर आपके अंदर वो फ्लो कर रहा है, लव एंड लाइट, इसी को यूनिफाइड फील्ड का नाम दिया गया है, जिसे वैज्ञानिक भी एकमात्र ऊर्जा के रूप में अभी खोज रहे हैं। आइंस्टाइन ने इसको नाम दिया था यूनिफाइड फील्ड। तो जो ये प्रेम आपके अंदर बह रहा है, ये परमेश्वर का प्रेम है। वही एकता, वही चेतना, वही जीवन। ठीक है मास्टर? तो जब आप अपने हृदय में इसको अनुभव करते हैं, यानी कि अपने हार्ट में इसको महसूस करते हैं, तो आप अपने हायर सेल्फ के और भी पास आ जाते हैं, आप उसके निकट आ जाते हैं मास्टर। ठीक है, आप हायर सेल्फ के ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। आपका उच्च स्वर, आपका जो हायर सेल्फ है, वो हमेशा से जागरूक है, प्रेममय है और मार्गदर्शक है, आपको हमेशा गाइडेंस देता है। क्योंकि हायर सेल्फ, जैसा संडे को जो सेशन हुआ था, सैटरडे को जो सेशन हुआ था, हमने बताया था कि ये आत्मा आपकी आत्मा की बुद्धि है जो सदा हमेशा आपको सही दिशा में ले जाना चाहती है। तो जो ये चैप्टर 2 है, जो इसका ध्यान है, उसमें हमारा मेन फोकस क्या है? इस ध्यान का लक्ष्य है कि अपने हृदय में उस परमेश्वर, उस ईश्वर के प्रेम का अनुभव करना, पहली बात। और दूसरी बात ये, अपने हायर सेल्फ की प्रेजेंस को पहचानना, जो हमेशा हमारे साथ है लेकिन हम उससे भूल गए हैं। वो हर समय आपसे बात भी करता रहता है मास्टर, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि जिससे हमने कांटेक्ट छूट गया है हमारा, या जो वो बात भी कर रहा है और हम नहीं समझ पा रहे, हम नहीं सुन पा रहे, तो हमें सबसे पहले उसकी उपस्थिति को पहचानना है। तो आप जब किसी की उपस्थिति को पहचानेंगे तो उसके बाद उनका नाम जानना जरूरी है, क्योंकि आप उनसे बात कैसे करेंगे। तो इसलिए इस दूसरे सप्ताह में आपको अपने उच्च स्वर से उसका नाम जानना है, और ये नाम आपके भीतर से ही प्रकट होता है। ओके? और एंड में, लास्ट में, हम जब नाम पूछ लेते हैं, उसके बाद हम अपने अंदर बहती हुई इस प्रेम की ऊर्जा को दुनिया में प्रवाह करते हैं, प्रसारित करते हैं। हम भेजते हैं सेंड लव एंड लाइट डिफरेंट जहाँ पे कॉन्टिनेंट हो, आप पूरी अर्थ पे, पूरे यूनिवर्स में उस ऊर्जा का प्रसार कर सकते हैं। आप अपने किसी लव्ड वन को भेजना चाहते हैं, कोई परेशानी में है, कोई दुर्घटना हुई है, तो वहां भी आप इसको भेज सकते हैं। ठीक है? तो अपने उच्च स्वर के नाम की पहचान और अपने लक्ष्य को समझें कि ये हृदय में महसूस होने वाला ही प्रेम है जो हमें उच्च स्वर से जोड़ता है। क्योंकि जब ये हमें पूरी सृष्टि से जोड़ता है, सेंटर ऑफ यूनिवर्स से जोड़ता है, तो पहले हम अपने उच्च स्वर से जुड़ेंगे इस प्रेम के थ्रू। तो अब हम इस सप्ताह की प्रैक्टिस करेंगे, पर इससे पहले हम इनवाइट करेंगे कॉन्शियसनेस ऑफ महावतार बाबा जी और सभी डिवाइन मास्टर्स
और आप अगर किसी भी अपने आराध्य गुरुजनों को मानते हैं और आप उन्हें इनवाइट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर लेके आए मास्टर। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है मास्टर कि आप यहाँ पे इस समय प्रेजेंट मोमेंट पे हो, ना पास्ट में ना फ्यूचर में, सिर्फ मैं और ये वर्तमान पल। तीन गहरी सांस लेंगे और आती हुई सांस के साथ अपने अंदर सकारात्मकता, पॉजिटिविटी और प्रेम को, शांति को भरेंगे। और जाती हुई सांस के साथ कोई भी नेगेटिविटी, डाउट, टेंशन, कहीं भी कुछ पेन हो रहा है उसे रिलीज कर देंगे मास्टर्स। Hold and then exhale. एक और गहरी सांस। इस शांति, इस प्रेम को, इस पॉजिटिविटी को अपने अंदर भरते हुए एक्सेल। एक और गहरी सांस मास्टर्स। Gently exhale slowly. हर सांस के साथ आपका मन शांत होता जा रहा है। अपने नीचे जहां भी आप बैठे हैं, चेयर पर या जहां भी आप बैठे हैं, अपने नीचे से जड़ों को निकलता हुआ देखिए मास्टर्स। आपके पैरों के तलवे से भी जड़ें निकल रही हैं अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं, और अगर आप फर्श पे बैठे हैं तो पूरे लोअर हिस्से से, लोअर पार्ट से, आपकी रीढ़ की हड्डी के बॉटम से, पूरे शरीर के निचले हिस्से से गहरी काली डार्क ग्रीन रूट्स अंदर धरती माँ में उतरती चली जा रही। विजुअलाइज कीजिए कितना डीप डाउन मदर अर्थ में जा रही हैं। और जैसे जैसे ये जड़ें अंदर जा रही हैं, अपने आप को बोलिए, मैं सेफ हूं, मैं ग्राउंडेड हूं, मैं सपोर्टेड हूं, मैं सुरक्षित हूं, मुझे धरती माँ ने पूरी तरह से सपोर्ट किया हुआ है। जो भी इस यूनिफाइड कोर्स में आया है वो कोइंसिडेंस नहीं है। महाअवतार बाबा जी ने आपको
या किसी विशेष उद्देश्य से बुलाया है। महाअवतार बाबा जी की ऊर्जा आपके साथ जुड़ जाती है जैसे ही आप यूनिफाइड को सीखने के लिए आते हैं, इस ज्ञान को अपने अंदर उतारने आते हैं। शुरू में अगर आपको कुछ भी परेशानी आती है कनेक्शन में, तो महाअवतार बाबा जी से, जिनकी ऊर्जा हमेशा आपके साथ जुड़ी हुई है, उनसे मार्गदर्शन मांगे, उनसे गाइडेंस मांगे कि मैं अपने उद्देश्य में सफल हूं। उनकी ऊर्जा को महसूस करते हुए क्योंकि आपको पिक किया गया है, आप चूजन वन है, जिनको महाअवतार बाबा जी ने यहाँ बुलाया है ताकि ये ज्ञान आप अपने अंदर उतार सके और अपने जीवन को जॉय, हैप्पीनेस और ब्लिसफुल स्टेट में जिए। एक अच्छी सेहत, अच्छे रिश्ते, अच्छा कैरियर, सब आपके जीवन में वैसा ही हो जाए जैसा आप चाहते हैं। अब पूरा ध्यान अपने हार्ट पर लेकर आएंगे और आज इमेजिन कीजिए कि हम सब लोग जैसे बाहर किसी एक बहुत बड़े गार्डन में बैठे हैं और हम सब लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है और हमारे साथ महाअवतार बाबा जी, पितामह पत्री जी, और अगर आपने अपने किन्हीं गुरुजनों को इनवाइट किया है, आपका हायर सेल्फ, आपके स्पिरिट गाइड, पावर एनिमल्स अगर आपके कोई है, सब इसी जगह एकत्रित है और हम सभी पार्टिसिपेंट्स ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। अब महाअवतार बाबा जी के हृदय से एक किरण, एक स्ट्रीम ऑफ लाइट निकल कर आती है और जो हम सबके हृदय को छू रही है। उस ऊर्जा का प्रवाह होते हुए देखिए, महाअवतार बाबा जी के हृदय से निकलती हुई ये गोल्डन लुमिनस लाइट, ब्राइट, हमारे हार्ट को टच कर रही है। पूरा का पूरा ध्यान अपने हार्ट पर लेके आएंगे मास्टर्स। आपके हृदय में जो ये ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, आपके अंदर भी हार्ट में ये प्रकाश ग्लो कर रहा है और जैसे जैसे महाअवतार बाबा जी के हृदय से ये प्रकाश आपके हृदय को छू रहा है, ये प्रकाश फैलता जा रहा है। हर सांस के साथ ये प्रकाश फैलता जा रहा है। फैलने दीजिए इस प्रकाश को। आपके कंधे, आपकी छाती,
आपके सर के ऊपर जाता हुआ ये प्रकाश रीढ़ की हड्डी से होता हुआ पूरे शरीर के निचले हिस्से में भी फैल रहा है। अलाउ योरसेल्फ, ये प्रकाश आपके शरीर के सभी अंगों में, एक एक कोशिका में, each and every single cell of your body, ये प्रकाश फैल रहा है। इस प्रकाश, इस ऊर्जा का अनुभव करें मास्टर्स। धीरे धीरे आपके पैरों के तलवे से निकलता हुआ ये प्रकाश आपके चारों तरफ एक सर्कल सा बना लिया है। आपके हृदय में जलता हुआ ये प्रकाश इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ लव एंड लाइट, प्रेम और प्रकाश से भरा हुआ जो एक ज्योति जल रही है। यही सेंटर ऑफ योर हार्ट आपको सृष्टि से जोड़ता है मास्टर्स। जिस प्रकार से महाअवतार बाबा जी के हृदय से निकलता हुआ प्रकाश हम सब के हृदय तक पहुंच रहा है, उसी प्रकार ये प्रकाश इस लव एंड लाइट से हम एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। इस पूरे सर्कल में इस ऊर्जा जो प्रेम से पूरी तरह से भरी हुई है, चारों तरफ फैल रहा है। अपने आप को पूरा ध्यान अपने हार्ट के अंदर लेकर आते हुए अपने आप को भगवान की क्वालिटीज के बारे में याद दिलाते हैं। मैं ईश्वर की छवि में बनी हूं। ईश्वर प्रेम है, तो मैं भी प्रेम हूं। ईश्वर प्रकाश है, तो मैं भी प्रकाश हूं। ईश्वर सुख और शांति है, मैं भी सुख हूं, मैं भी शांति हूं। ईश्वर सर्वव्यापी है, मैं भी सर्वव्यापी हूं। God is all-knowing intelligence. मैं भी all-knowing intelligence हूँ, मुझे भी सब कुछ पता है। जो भी क्वालिटीज जिनसे आप रेजोनेट करते हैं, आप उन सभी क्वालिटीज को अनुभव कर सकते हैं मास्टर्स। इन सभी गुणों को अनुभव करते हुए
अपने आप को महसूस करते हुए, क्योंकि मैं ईश्वर की छवि में बना हूं, मेरे अंदर ये सभी गुण हैं। और जैसे जैसे आप इन गुणों को, अपनी क्वालिटीज को एक्नॉलेज करते हैं, तो हर सांस के साथ ये प्रकाश और भी ब्राइट होता चला जाता है। जैसे जैसे आप इसे पहचानते हैं, अपने आप को जानते हैं, अपने अंदर की डिविनिटी को पहचानते हैं, ये प्रकाश और भी गहरा होता चला जाता है मास्टर। फील द पल्सेशन इन योर हार्ट। जिन लोगों को नहीं महसूस होता, तो एक हाथ वो हार्ट पे रख सकते हैं और एक हाथ पेट पर, या जो मैंने हृदय में केंद्र करने के लिए मुद्रा बताई थी, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं मास्टर। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने हार्ट के ऊपर। भगवान के सभी गुणों को महसूस करते हुए एकीकृत हो जाएं। जो प्रेम मेरे दिल में बह रहा है, वही इस सृष्टि में हर चीज में मौजूद है। ये प्रेम ही हमें सृष्टि की हर चीज से जोड़ता है। अब समय है कि हम अपने उच्च स्व का नाम जाने मास्टर्स। आपकी ही अंदर की डिविनिटी जो आपके ही अंदर है, पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने हृदय पर केंद्रित करें मास्टर्स। वहीं जहां प्रेम का स्तोत्र है, ये जो प्रकाश आपके हृदय में बह रहा है, ये गरम नहीं, कोमल है मास्टर्स। प्रेम से धड़कता हुआ। ईश्वर के सभी गुण मेरे अंदर है और मेरे शरीर का एक एक सेल इस आनंद से झूम रहा है। ईश्वर अनंत ऊर्जा है और मैं भी अनंत ऊर्जा हूं। ईश्वर पूर्ण है, संपूर्ण है, मैं भी पूर्ण हूं, संपूर्ण हूं। तभी तो ईश्वर के सारे गुण मेरे हैं। ये जो प्रेम आपके शरीर से निकलकर आपके चारों तरफ फैल गया है, इसे अपने पूरे कमरे में हर चीज में व्याप्त होता हुआ महसूस करें। अब बिल्कुल मौन हो जाए, हृदय में मौन हो जाए मास्टर। बस सुने इस भीतर की शांति को। वही एक हल्की सी उपस्थिति है, शांत, बुद्धिमान, प्रेमपूर्ण, आपका
हायर सेल्फ, आपका उच्च स्व। अपने आप को बोले, मेरा उच्च स्व संपूर्ण रूप से प्रेम है, ईश्वर की छवि में है और उसने अपना ईश्वरीय गुण कभी नहीं खोया। और आज मैं अपने उच्च स्व को जानना चाहती हूँ। मैं अपने आप को सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने सत्य को जानने के लिए तैयार हूँ। तो मेरी जितनी भी विचारधाराएं जो प्रतिरोध करती है कि मैं ईश्वर की छवि में बना हूं या नहीं बना हूं, या मेरे अंदर ये सब क्वालिटीज नहीं है, इन सभी विपरीत विचारधाराओं को मैं आज और इसी समय अपने आप को मुक्त करती हूँ। मैं अभी और इसी पल अपने संपूर्ण अस्तित्व के केंद्र में अपने आप को स्थापित करता हूँ और उसे सुनता हूँ जो मैं हूँ। आपको जो भी डाउट्स है कि मैं अपने हार्ट में कनेक्ट नहीं हो पाती, मेरे उच्च स्व का नाम मुझे नहीं मिला, नहीं मिलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने हृदय से हर चीज से कनेक्ट हो सकती हूँ, जो भी आपके लिमिटिंग बिलीव्स, फियर, डाउट्स हैं, सबको ड्रॉप कर दीजिए मास्टर, इस और इसी पल। एक सुपात्र बन जाइए, अच्छा कैंडिडेट बन जाइए। अपने आप से ही कनेक्ट होना है, अपना ही सत्य जानना है, अपने आप को ही सुनना है आज। तो बोलिए, मैं तैयार हूं अपने आप को सुनने के लिए, अपने सत्य को जानने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। तो जो भी विपरीत विचारधाराएं हैं इस समय इसी पल, सभी को मैं अपने से मुक्त करती हूँ। अब धीरे से मन में कहें, मेरे हायर सेल्फ, मेरे उच्च स्व, मेरे दिव्य स्वरूप, कृपया अपना नाम प्रकट करें। माय डियर हायर सेल्फ, प्लीज गिव मी योर नेम। Oh my dear higher self, please give me your name. आपके सामने कुछ भी डिस्प्ले हो सकता है, कुछ भी। जब आए कोई शब्द, अक्षर, ध्वनि, छवि या भावना, कुछ भी, कोई सिंबल भी हो सकता है, बस उसे स्वीकार करें। ये नाम आपके भीतर से उभरेगा मास्टर।
कुछ भी, जो भी आए मास्टर, आप तैयार हैं उसे जानने के लिए। कुछ भी जब भी आए, बस उसे स्वीकार करें। यदि कुछ तुरंत ना आए तो कोई बात नहीं, केवल हृदय में शांति और प्रेम बनाए रखें। क्योंकि समय आने पे नाम स्वतः प्रकट होगा मास्टर्स। अब जो हृदय से आपकी ऊर्जा निकल रही है और आपके आसपास फैल रही है, उसको अपने परिवार में, मित्रों में, पौधों में, जानवरों में और पूरी पृथ्वी तक भेजे मास्टर्स। धीरे धीरे ये प्रकाश आपके कमरे से निकलकर आपके पूरे घर में एक एक चीज को छू रहा है। आपके घर से बाहर निकलते हुए आपकी पूरी कम्युनिटी, आपकी सिटी, आपकी स्टेट, पूरी कंट्री में फैल रहा है। धीरे धीरे ये प्रकाश पूरी धरती पर फैल रहा है। जहां भी नजर जाती है, सिर्फ और सिर्फ ये प्रेम और प्रकाश ही फैल रहा है। हमने अपने इस प्रयास से पूरी धरती को प्रेम और प्रकाश से भर दिया है मास्टर्स। आप चाहे तो इसको किसी अनाथालय, हॉस्पिटल या जिसको भी इसकी जरूरत है, उसको ये प्रेम और प्रकाश भेजें। इसे भेजने के लिए आप ऐसे कह सकते हैं, मैं प्रेम हूं और मैं, जिसका भी आप नाम है, जिसे आप भेजना चाहते हैं, उनका नाम लेके बोलिए, मैं प्रेम हूं और मैं नाम को प्रेम भेजती हूँ। और महसूस कीजिए कि जो आपके हृदय से ये प्रकाश निकल रहा है, ये लाइट उनके हार्ट को जाके स्ट्राइक करती है, छूती है उनके हृदय को और कई गुना मल्टीप्लाई होकर वापस आपके पास आ रही है। आपका कोई प्रियजन बीमार है या अच्छी सेहत नहीं है, तो उनको भी आप ये प्रेम भेज सकते हैं, लव एंड लाइट। ये प्रकाश भरी ऊर्जा आप उनको भी भेज सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में इस लाइट को फैलता हुआ देखें। एक एक चीज को छूता हुआ, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, रॉक किंगडम, सबको छूता हुआ ये प्रकाश चारों तरफ फैलता जा रहा है। आप किसी घटना को भी भेज सकते हैं, किसी तरह की कोई घटना
या कोई व्यक्ति, स्थान या परिस्थिति भी हो सकती है मास्टर। महसूस करें कि आपका प्रेम वहां पहुंच रहा है और उसे रोशनी और शांति से भर रहा है। आप इनफाइनाइट सप्लाई है इस लव एंड लाइट के, इस प्रेम और प्रकाश के। आप जिसे भी भेजना चाहें आप भेज सकते हैं। इस प्रकाश को, इस शांति को महसूस करते हुए अब गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ेंगे। एक गहरी सांस लेंगे मास्टर्स और धीरे से छोड़ेंगे। आप धन्यवाद देंगे अपने उच्च स्व का। माय डियर हायर सेल्फ, मेरे उच्च स्व, तुम्हारे मार्गदर्शन और प्रेम के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम मेरे साथ हो। एक और गहरी सांस लेंगे और इस सांस के साथ जितनी भी एनर्जी, जो ऊर्जा का प्रवाह आपके बाहर हो रहा है, जितना आप होल्ड कर सकते हैं अपनी बॉडी में उसका पूरा फ्लो होने दीजिए मास्टर। और एक्सेल करते हुए वो सभी एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, उसको बाहर जाने दीजिए। उसे धरती माता में विलीन होता हुआ देखिए। एक और गहरी सांस लेंगे। Inhale as much as energy can hold and then exhale very slowly. One more deep breath. And exhale very slowly. अपना पूरा ध्यान अपने फिजिकल बॉडी पे लेके आएंगे मास्टर्स। आभार प्रकट करेंगे महाअवतार बाबा जी, पितामह पत्री जी और जितने भी डिवाइन मास्टर्स या आपके आदरणीय गुरुजन जिनको आपने इनवाइट किया था, आपके स्पिरिट गाइड, पावर एनिमल्स, सबको आभार प्रकट करते हुए, अपने हायर सेल्फ को आभार प्रकट करते हुए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट माँ वसुंधरा और माँ प्रकृति को आभार प्रकट करते हुए पूरा ध्यान जहां आप बैठे हैं वहां लेकर आएंगे। अपने आसपास के स्पेस को महसूस करेंगे मास्टर्स। अपने नीचे के स्पेस को महसूस करेंगे जहां आप बैठे हैं। आसपास की आवाजों को सुनना शुरू कीजिए। फाइव मोर सेकेंड्स मास्टर। दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ते हुए अपनी आंखों पर लेकर आएंगे। विद द काउंट ऑफ 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0 आप अपनी आंखें खोल सकते हैं मास्टर्स। जो लोग इस ऊर्जा में बने रहना चाहते हैं वो बने रह सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रश्न है तो आप मेरे से ग्रुप में पूछ सकते हैं। इस ऊर्जा में बने रहिए। उच्च स्व का नाम जैसा भी आपके पास आता है ग्रुप में क्वेश्चन पूछिए। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं इसी समय पे, डे 3। थैंक यू।